बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप के खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, अपनी फैमिली के साथ हंसता मुस्कुराता रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग जी मैंने बनाया है मुहर्रम के हवाले से। 10 मुहर्रम का कल का दिन था। कल मैंने जो है ना खीर बनाई थी और बिरयानी। तो बिरयानी बीफ बिरयानी बाटी थी। तो यहाँ जी मैं बना रही हूँ खीर। जो मैं दूध के अंदर चावल जो आधे घंटे से मैंने ना सोख करके रखे हुए थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए और अच्छी तरीके से इसको हमने 1.5 से 2 घंटे पकाना है। और यहाँ मैं जी सब्ज इलायची जो है वो छील रही हूँ। और यहाँ एक टिप देना चाहूंगी कि इसके जो छिलके होते हैं ना इसको आपने डिस्कार्ड नहीं करना, इसको रख लें। कभी आप चाय बना रहे हैं ना तो उसके अंदर आप इसको डाल के यूज कर सकते हैं। इस तरह से चीज को ज़ाया करने से ये इसमें बड़े फायदे होते हैं, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाती है। मैं इसको रख लेती हूँ, मैं इस तरह फेंकती नहीं हूँ। और रिस्क का तो ज़िया वैसे भी नहीं करना चाहिए। और 10 मुहर्रम जो आपको पता ही है हमारे इस्लामिक उसमें कितनी इसकी वो फजीलत है कि आप ना कुछ भी बांटें, चाहे अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी इस्तात के हिसाब से, जो भी थोड़ा बहुत। ज़रूरी नहीं जब अल्लाह दे और बहुत सारा ही आपने जब इतना अल्लाह दे दें तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। लेकिन थोड़ा बहुत आप जितना कर सकते हैं, जितनी आपकी गुंजाइश है और आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। ये आप नियत करेंगे तो अल्लाह ताला फिर कहीं न कहीं से इंतज़ाम करवा ही देते हैं। और यहाँ मैं कैरेमल बना रही हूँ, जो मुझे ना खीर में डालना है। और क्या कहते हैं 10 मुहर्रम के हवाले से तो मैं मेरे लिए ये 2 तरह से बहुत ही। एक तो द 10 मुहर्रम हमारे इस्लामी जो करबला का वाक़या हुआ उसके लिए भी हम करते ही हैं। और मेरे लिए ये और ज़्यादा ख़ास इसलिए हो जाता है कि 10 मुहर्रम को मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था। वो इस दुनिया से गए थे तो मैं उस लिहाज से भी जो है ना ये मेरे लिए डबल हो जाती है। हर साल बहुत ही ज़्यादा ना मतलब उसी तरह से सब कुछ याद आ रहा होता है कि किस तरह हुआ, क्या हुआ सब। तो मैं वैसे भी उनकी बरसी का भी दिन है तो मैं करती हूँ, कई सालों से करती हूँ कि मैं ना उनके इंतकाल को 13 साल हो गए। और मैं उनको खीर बहुत पसंद थी। जब वो ज़िंदा थे तो अल्लाह बख्शे उनको, तो वो खीर बनवाया करते थे 10 मुहर्रम को। उनको हलीम बहुत पसंद था। बहुत साल तक हमारे बचपन में ना खीर की देगें बना करती थी। फिर उसके बाद जी घर में बनवा लिया करते थे वो काफ़ी सारी क्वांटिटी में और फिर वो बँटता था। अभी भी हम सब बहन-भाई अपनी-अपनी इस्तात के हिसाब से कुछ ना कुछ सभी करते हैं। कोई हलीम बनाता है, कोई खीर बनाता है। मैं बिरयानी बना के बाँटती हूँ। सब अपने-अपने हिसाब से ना जो भी हो सकता है वो करते हैं। और अब्बू को हलीम बहुत ज़्यादा पसंद था, खाने-पीने के वो बहुत शौकीन थे, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक है और मुझे बनाने का और खिलाने का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं बाँट कर इस तरह से करके, और मैं अपने हाथ से करना ये नहीं कि हम बनवा के नहीं बाँट सकते, अल्हम्दुलिल्लाह बनवा के भी बाँट सकते हैं। लेकिन मुझे ये होता है कि मैं अपने हाथों से बनाऊँ और फिर मैं बाँटूँ, तो उसका जो एक बात होती है ना, मज़ा ही अलग होता है। तो इसलिए मैं हमेशा 12 रबीउल अव्वल का दिन हो, ईद के दिन हो या फिर जो है ना इस तरह मुहर्रम का दिन हो, बड़े दिनों में ना मैं खुद बनाकर बाँटना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने 2 वीडियो में ये व्लॉग आएगा मेरा जिसमें मैंने 2 डिशेज़ बनाई थी, तो इसलिए मैंने ना एक एक वीडियो में मैं नहीं ला रही, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैंने बीफ बिरयानी भी बनाई और वो भी 3 किलो चावल, 3 किलो गोश्त के बीफ के वो बिरयानी भी बनाई थी, वो डिस्ट्रीब्यूट की थी और ये खीर बनाई थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं कैरेमल बना के ना फिर डाल के वैसी वाली खीर बनाऊँ। मज़े मज़े का लगता है इसका कलर भी, और ये ज़रा ना जैसे बाहर मिलती है ना बनी हुई या शादी-ब्याह में हम खाते हैं, उस तरह की ये खीर बनकर तैयार होती है। और खीर की मेहनत तो आपको पता ही है कि खीर, हलीम ये बहुत मेहनत से बनती हैं चीज़ें। और छोटी इलायची का पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, तो ये बहुत मज़े की लगती है, बहुत मज़े की ये बनी थी। कलर थोड़ा-सा सा डार्क हो गया था, बस मुझसे ये हुआ कैरेमल जो है मैंने थोड़ा डालना था, मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। बहरहाल हो जाता है वैसे, तो फर्स्ट टाइम मैं कर रही थी इस तरह से ट्राई, तो बस जी। लेकिन बनी बड़ी मज़े की थी और अच्छी खासी इसमें मेहनत लगी थी। इत्तेफ़ाक है कि 10 मुहर्रम को ना रात को गैस भी नहीं जाती, तो फिर मैंने उसका फ़ायदा ये उठाया कि मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और मतलब जल्दी ही सो गई थी, तो 2-3 घंटे की नींद लेकर ना फिर मेरी आँख खुल गई। मैंने कहा मैं जाग रही हूँ तो रात को लाइट भी सॉरी गैस भी है, तो क्यों ना मैं अपना ठंडा-ठंडा भी टाइम है तो दिन में बहुत सारे काम होते हैं। आपको पता है कि गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है
तो फिर वक़्त से सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अपने लिए ना आसानियाँ पैदा करें, अपनी खुद भी ना थकें और खुशी-खुशी सारे काम करें और अच्छे से हो जाते हैं। और मौसम को भी देखते हुए कि मौसम कैसा चल रहा है, तो ज़ाहिर है गर्मी इतनी ज़्यादा गर्मी हुई हुई है ना कि किचन में खड़ा होना बहुत मुश्किल है। मैं पूरे पसीने में भीगी हुई थी। ये हाल था, जबकि मैंने फ़ैन, छोटा जो फ़ैन होता है ना वो लगा रखा था। लेकिन बहुत एहतियात से करना पड़ता है, क्योंकि जब आपका ना कहीं पर भी रख के आप ऑन कर रहे हैं तो लाज़मी चूल्हा जो है ना तंग कर रहा होता है, काम लेट हो रहा होता है, तो फिर पसीना तो आना ही है, तो फिर बाहर इसी का ही असर है। तो करना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी नियत हो, जज़्बा हो ना ऐसी चीज़ों के लिए, तभी आप कर पाते हैं। तो मैंने फिर ये क्या किया कि जी अपने काम को ईज़ी किया और रात में ही निपटा दिया मैंने सारा काम। और खूब अच्छे से फिर मैंने ये तकरीबन मुझे 4 बजे और मैं इसको टूटा-शूटा लगा के अच्छे से बना के, और जो जितने भी पैकेट्स थे, जितने भी मुझे डिस्पोज़ेबल मैंने मँगवा लिए थे, जो छोटे आते हैं डब्बे ना, उसमें मैंने फिर ईज़ी हो जाता है, क्योंकि ये होते भी छोटे साइज़ के, आप फ्रिज में रख देते हैं ना, उसकी सबसे ज़्यादा चीज़ वो मतलब मीठे की वो जो होती है ना कि जब तक वो मीठा ना हो ना मज़ा नहीं, वो ठंडा ना हो, सॉरी, ठंडा ना हो ना तो मज़ा नहीं आता। फिर लाइट जो हो गया होती है तो दिन में ही रात में ही होती है। तो ये है कि दिन में अगर मैं बनाती तो ये ठंडी नहीं हो पाती। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना रात में ही मैं बना लेती हूँ, इसको कई घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी तो ये ठंडी हो जाएगी। ठंडी-ठंडी जाती है ना मीठी चीज़, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस जी यहाँ पर मैंने सब जो है ये पैकेट सारे जुड़े हुए होते हैं, इनको मैंने सब निकाल लिए और इनको मैं इसमें सेट करके ना फ्रिज में मैंने रख दिए थे, कि मैं दिन में ना इसको टाइम से डिस्ट्रीब्यूट बच्चों से करवा दूँगी। महल्ले में जहाँ मुझे भेजना है, बच्चों ने दोस्तों में देना था, जहाँ-जहाँ जाना है बाहर, रोड पर वैसे ही चलते-फिरते लोगों को आप दे देते हैं, और अपनी इस्तिताअत के हिसाब से ये करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला बरकत डालते हैं और सबको करना चाहिए, और सब मेरे बहन-भाई सभी तकरीबन करते हैं। तो और यहाँ मैं एक चीज़ और भी कहूँगी कि एक भाई हैं जिन्होंने कहा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना डालें, उनका एडवाइस सर आँखों पे, शुक्रिया आपका बहुत-बहुत ये एडवाइस देने के लिए। मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं छोटी वीडियो बनाऊँ, पर मेरी वीडियो लंबी हो जाती है, क्योंकि फिर जो है व्लॉग 10-11 मिनट से कम का क्या डाला जाए, और इतना कम फिर कभी-कभी होता है ऐसा कि मैं 2-4 क्लिप ऐड करके वो मैं जो है डाल देती हूँ। लेकिन कोशिश मेरी होती है कि मैं शॉर्ट से शॉर्ट कर दूँ, ताकि अब इतने छोटे व्लॉग में बात भी नहीं होती, सबका एक अपना अंदाज़ होता है बोलने का। बहुत से लोग बहुत फ़ास्ट बोल लेते हैं, पर मुझे ये होता है कि मुझे मेरी हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी होती है, तो नहीं हर किसी से बहुत जल्दी-जल्दी बोला जाता। तो इतनी बड़ी वीडियो तो हो ना कि बंदा आराम से अपनी बात को जो है ना कर ले, ताकि हम सामने तो आते नहीं हैं, हम ज़ाहिर है बैक पे होते हैं, हम अपनी आवाज़ से, अपनी बात से ही किसी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमें बस इतना टाइम तो हो कि हम तरीके से बात को कर सकें, और मेरी कोशिश होती है मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाऊँ, मैं कोई ऐसी बात करूँ, अपनी वीडियोज़ में कोई ऐसा मैसेज दूँ जिससे कोई आए मेरी वीडियो देख के तो कुछ सीख कर चला जाए। दीनी बात हो, या मेरी रेसिपी से कुछ सीख लिया जाए, या मेरे किसी काम से सीख लिया जाए जो कनेक्ट हो जाए, क्योंकि यही चीज़ें हमें एक-दूसरे से कनेक्ट करती हैं। क्योंकि हम तो कैमरे पे नहीं हैं। जो लोग ऐसे कैमरे पे आते हैं ना, वो फिर भी कोई चीज़ व्लॉग में ना दिखा रहे हों, तो उससे भी उनको जो है ना व्यूअर्स मिल जाते हैं, और उनको जो है ना कनेक्ट हो जाते हैं लोग उनसे। लेकिन हमारा तो ऐसा है नहीं ना कि हम कैमरा मुँह पे रख के कई मिनट की एक वीडियो ऐसे ही बना लें, पूरे घर में फिर के ये एक जगह बैठ के ही बातें कर लें। बहुत से लोग की बातें लोग नहीं सुन रहे होते, जो उनकी फेस देखकर ही कई मिनट निकल जाते हैं। हमने बात करनी है, हमें ज़ाहिर है मोटिवेशनल बात करनी है। मैं शुरू से मैं ऐसी ही हूँ, मैं किसी को फ़ॉलो नहीं करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी ही पर्सनैलिटी दिखाऊँ, और मैं ऐसी ही हूँ, जैसा इंसान होता है वैसे ही लोगों को पसंद करता है। इसलिए अगर मैं कहीं टूटती हूँ या मैं कहीं ढीली होती हूँ, मेरी कोई जो है ना वीकनेस थोड़ी-सी मैं वीक होती हूँ, तो मैं भी मोटिवेशनल वीडियोज़ देखती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है वीडियोज़ देख के, ऐसे ही सुनकर। अक्सर लेडीज़ होती हैं रात के टाइम वीडियोज़ देख रही होती हैं, तो उनको, और इंसान जैसा होता है ना वो उसी को ही जो है ना देखना पसंद करता है, चाहे वो व्लॉगर हो, चाहे वो
और अगर हम व्लॉगिंग कर रहे हैं तो हम उसी तरह की व्लॉगिंग को देखेंगे, उसी तरह के लोगों को देखेंगे कि ताकि हम भी माहिर हों, हम भी वो चीज़ सीखें कि इनकी एडिटिंग कैसी है, ये किस तरीके से व्लॉग्स बना रहे हैं। हर इंसान हर शोबे में किसी भी शोबे में आप हों, तो आपने ज़ाहिर-सी बात है उसके लिए महारत तो चाहिए और हम एकदम उठ के तो माहिर नहीं होते ना, ज़ाहिर एक्सपर्ट नहीं होते। वक़्त लगता है हर चीज़ को। चलिए जी, यहाँ मेरी खीर बन चुकी, कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।